Assalamualaikum dear students and followers. वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी। आपके जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको फलता फूलता रखे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। चैनल से जुड़े रहने का और सवाल पूछने का शुक्रिया। एक क्यूरी ये आ रही है कि जी एम.कॉम बेहतर है या एम.बी.ए बेहतर है। देखें, एम.कॉम या एम.बी.ए जो बेहतरी का सवाल है ना, वो डिपेंड करता है आपके फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन और आपकी एज पे। देखें, अगर एक स्टूडेंट है जिसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एज देखें तो एज अगर उसकी मुनासिब है, वो 20-21 साल की एज में अपने मास्टर में चला गया है, तो बेशक वो एम.बी.ए करे। पहला खाना तो पार हो गया, ठीक है। और एक बंदा जिसकी एज ऑलरेडी जो है वो 25 के करीब है या 24 के करीब है, 27-28 के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ का एम.कॉम और एम.बी.ए के बाद जो कंपनीज़ का जो होता है एम.टी.ओ प्रोग्राम, वो 27-28 पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप क्यों जा रहे हो उधर? फिर आप एम.कॉम की तरफ जाओ ताकि आपका 1.5 साल बचे बाहर का। तो पहला जो क्राइटेरिया है, अगर आप एज है 21-22 साल तो बेशक एम.बी.ए के लिए जाएं। अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें, फिर आप एम.कॉम की तरफ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आए, जो इकोनॉमिक कंडीशन की मैं बात कर रहा था। देखें, बाज़ फैमिलीज़ हैं जो उनका जो फैमिली बैकग्राउंड की पहले बात करते हैं। अगर तो एक फैमिली बैकग्राउंड है जो कि सैलरीड पर्सन लोग हैं, तो गो फॉर एम.कॉम। और अगर कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं तो गो फॉर एम.बी.ए। ठीक हो गया। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आपको, उसकी बेस पे आपको किस तरह से डिसीजन करना है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जिसकी बेस पे आपने इस चीज़ का अपना डिसीजन करवाना है, तो वो है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, अगर एक आदमी है, मैं अब 3 तरह की सेग्रीगेशंस कर देता हूँ। एक ऐसा आदमी है जो कि बिज़नेस स्टडीज़ करना चाह रहा है बिज़नेस करने के लिए, तो वाई गो यू आर गोइंग फॉर एम.बी.ए, गो फॉर मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग। देखो ना यार, आपको तो बेसिक स्किल सीखनी है, तो 2 इयर्स की कोई मास्टर डिग्री वहाँ देख लो और वो मार्केटिंग वो करो, बजाय इसके कि यार ये करोगे 3.5 साल का, 1.5 साल एक्स्ट्रा क्यों लगाना है, वही 1.5 साल अपना बिजनेस में लगाओ। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी फैमिली जो कि बिज़नेस बेस्ड है और वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, तो मैंने क्या बोला है कि वो मास्टर करें मार्केटिंग में रादर देन गोइंग इनटू एमबीए 3.5 ईयर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलें। एक ऐसा है बैकग्राउंड जो कि बिज़नेस फैमिली है, लेकिन लड़का चाह रहा है कि जी मुझे अच्छी जॉब करनी है, बिज़नेस वेल सेटल्ड है, तो यार इकोनॉमिकली दे आर वेरी गुड, पैसा है तो ठीक है ना यार। उस बंदे को कहें आप कि भाई आप अपना करो एमबीए 3.5 ईयर्स का, टक आगे करो, सीखो, और फिर आप अगर जाना चाह रहे हो तो बेशक जाओ अपने उसमें। तो ये दूसरी कैटेगरी होगी इकोनॉमिक के हवाले से। अब तीसरी कैटेगरी वो है कि जो कि अच्छे वो हैं, मतलब 17 स्केल में या अच्छे स्केल्स में, प्लस स्केल्स में उनके पेरेंट्स हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मतलब अच्छी बिज़नेस स्टडीज़ करे और बिज़नेस करे, तो वो भी बंदा क्या करे, एमबीए करे, ठीक है। सॉरी, मार्केटिंग करे 2 इयर्स का मार्केटिंग प्रोग्राम करे, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो 17 से कम स्केल में है, एक एवरेज सैलरी है, तो यार वो अपने बच्चों को क्यों डाल रहे हो अपने एमबीए में, और वो बच्चे क्यों जा रहे हैं? यार उन्हें चाहिए कि वो सिंपली क्या करें, वो सिंपली एम.कॉम की तरफ जाएं। 2 इयर्स का एम.कॉम है, एक तो यार आपकी फ़ीस कम होगी, कंपैरेटिवली उससे इजी भी है, इतने लंबे चौड़े प्रोजेक्ट्स नहीं उठाए जाते, तंग नहीं करते, और थर्डली आपका पूरे का पूरा 1.5 साल बचेगा। 1.5 साल जो आपकी उम्र होती है ना 21 के बाद, अगर उसमें से आपका 1.5 ईयर्स बच रहा है तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। देखो,
एवरेज फ़ीस लगाओ किसी भी यूनिवर्सिटी की तो कितनी हो जाएगी, 50-60 हज़ार। तो एक तो आपका 2 लाख वहाँ से बच गया। यार उस कंडीशन में आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्पॉन्सर करें। तो एक तो वो पैसे बच गए, दूसरा आपका वक्त बच गया। तो उसके बाद आप जब भी कि अच्छा, आप जहाँ पे भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, जहाँ पे भी लिखा होगा ना, उन्होंने डिमांड किया होगा एमबीए फाइनेंस या एमकॉम फाइनेंस। तो यार वो इक्विवेलेंट है। मैं आई विटनेस हूँ कि अलाइड बैंक के एमटीए प्रोग्राम में मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि एमकॉम वालों को और एमबीए वालों को बराबर प्रेफरेंस दी जा रही। तो यार होपफुली ये आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। बहुत जल्दी मैं अपनी इंटर्नशिप सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि बैंक में इंटर्नशिप डे 1 से लेकर और 60 डेज़ में वो क्या करवाते हैं। जुड़े रहें चैनल के साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो ले आऊँगा। एक छोटी कंपनी में अकाउंट्स किस तरह से मैनेज होते हैं उस पे भी एक मैं बनाने जा रहा हूँ सीरीज़, तो जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।